नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। आज वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही खास मुहूर्त के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही अहोई अष्टमी के व्रत के बारे में बताएंगे, चर्चा करेंगे। कार्तिक मास में किया जाने वाला अहोई अष्टमी का व्रत जो संतान की दीर्घायु की कामना के लिए किया जाता है, संतान प्राप्ति की कामना के लिए किया जाता है और साथ में एक ऐसा शुभ अवसर जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रायः हम अपने मानव जीवन में कोई ना कोई शुभ कार्य हमेशा करते रहते हैं, चाहे वो धर्म कर्म से संबंधित हो, चाहे कुछ लेन देन से संबंधित हो। तो एक खरीदारी के लिहाज से, क्रय विक्रय के लिहाज से एक बहुत ही बड़ा सुंदर मुहूर्त होता है। इसी दिन संयोग से, जिस दिन अहोई अष्टमी है, 28 अक्टूबर 2021 को बृहस्पतिवार को, उसी दिन वो शुभ मुहूर्त पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अहोई अष्टमी के व्रत के बारे में। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक कृष्ण अष्टमी को रखा जाता है और माताएं अपने पुत्रों की दीर्घायु कामना के लिए इस व्रत को करती हैं। और इस व्रत को करने से संतानों की रक्षा होती है और ख़ास करके किसी अनहोनी घटना से बचाने के लिए इस व्रत को किया जाता है, क्योंकि इसका नाम अहोई है। यह व्रत अगर किसी के संतान नहीं है तो संतान की कामना की भी पूर्ति करता है। इस बार 28 अक्टूबर को ये व्रत जो पड़ रहा है, 3 बहुत ही विशेष सुंदर योग इसके साथ में पड़ रहे हैं। एक तो सिद्धि योग है, दूसरा रवि योग है, तीसरा गुरु पुष्य अमृत योग है। 3 योग हैं जो एक से एक बढ़कर सिद्धदायक योग है। और अहोई अष्टमी का व्रत जो है माताओं के द्वारा, उसमें ये भगवान शंकर और पार्वती को समर्पित है। इसमें उनकी पूजा की जाती है, साथ में माता स्याऊ की पूजा की जाती है। दीवार पर गेरू से माता स्याऊ का चित्र अंकित करके उनका पूजन किया जाता है, उनकी कथा पढ़ी जाती है, उनकी कथा पढ़नी चाहिए। और इसके बाद में तारों के उदय होने पर, जिस तरह करवा चौथ में चंद्रमा के उदय होने पर अर्घ्य दे करके व्रत का पारण होता है, उसी तरह अहोई अष्टमी में तारों के उदय होने के बाद में तारों का दर्शन करके फिर उसका व्रत का समापन किया जाता है। इस दिन व्रती महिलाओं के लिए कुछ नियम ऐसे होते हैं, जैसे ज़मीन की खुदाई नहीं करना चाहिए, सब्जी आदि नहीं काटना चाहिए, सिलाई कढ़ाई से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से संतानों को कष्ट प्राप्त होता है। और इस तरह फिर इसके बाद में चांदी की मोतियों की माला, उसके पूजन करके माँ पार्वती को अर्पण करके उसको फिर बाद में गले में धारण किया जाता है। उससे संतानों को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। अहोई अष्टमी का व्रत इसलिए किया जाता है, संतान की दीर्घायु की कामना के लिए। तो ये तो रहा मित्रों अहोई अष्टमी का व्रत। आपसे निवेदन है पुनः एक बार कि आप वीडियो को अंत तक सुनें, क्योंकि कोई भी बात जो है अंत तक जो जाती है तो कई बार कई महत्वपूर्ण बातें ऐसी होती हैं जो लास्ट में जा कर के याद आती हैं, तो उनको समाहित किया जाता है। तो इसलिए आप अंत तक इसको ज़रूर सुनें। अब आती है बात जो इस दिन बड़ा सुंदर योग जो पड़ रहा है, तो
रवि योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, इसके अलावा गुरुपुष्य योग। तो गुरुपुष्य योग की बहुत बड़ी महानता है, सबसे बढ़ कर के गुरुपुष्य योग। और जब भी बृहस्पतिवार के दिन पुष्य नक्षत्र का योग पड़ता है तो गुरुपुष्य योग बनता है। और ये गुरुपुष्य योग कोई भी शुभ कार्य करने के लिए, केवल एक विवाह के अलावा, इसमें विवाह कार्य निषेध है, विवाह नहीं किया जाता है, गृह प्रवेश हो गया, कोई अस्थायी संपत्ति की खरीद बिक्री करनी है वो हो गया, सोने चांदी आभूषण भवन वाहन इत्यादि खरीदना है वो भी हो गया। तो अगर ऐसी चीज़ों को करते हैं, यहाँ तक कि कोई धार्मिक क्रियाकलाप भी अगर करते हैं, कोई मंत्र जाप करते हैं, किसी कामना विशेष के लिए हम कोई मंत्र जाप करते हैं या कोई अनुष्ठान करते हैं, तो उनमें सैकड़ों गुना अधिक फल मिलता है। सामान्य दिनों की अपेक्षा, सामान्य योगों की अपेक्षा सैकड़ों गुना अधिक फल मिलता है, इतनी प्रशंसा की गई है। पुष्य नक्षत्र जो है नक्षत्रों का सम्राट है, नक्षत्रों का राजा है। तो इसमें वैसे भी कोई कार्य किया जाए तो वृद्धि को प्राप्त होता है। मित्रों, ये बहुत ही अच्छा योग है, और ख़ास करके उन व्यक्तियों के लिए जो किसी चीज़ की खरीद की योजना बना रहे हैं, कोई शुभ काम करने की जिनकी योजना है। इस दिन पंचांगों में लगभग गृह प्रवेश, गृह आरंभ का भी मुहूर्त दिया हुआ है। अगर इस दिन किया जाए तो अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत अच्छा रहेगा। इस अवसर का लाभ लोग जरूर लें। और साथ साथ में जैसे मान लिया किसी का कोई कार्य व्यवसाय नहीं बन रहा है, व्यवसाय में अवरोध है, तो गुरु पुष्य के दिन अगर वो कुछ इससे संबंधित कोई अनुष्ठान इत्यादि करे तो उसको निश्चित ही सफलता मिलेगी। ऐसा गुरु पुष्य नक्षत्र की जो है वो महानता, विशेषता है उसकी। 28 अक्टूबर 2021 को करीब 9:45 बजे ये गुरु पुष्य योग प्रारंभ होगा, जो अगले दिन प्रातःकाल लगभग 6:30 बजे तक रहेगा, 29 अक्टूबर तक। काफ़ी समय विद्यमान है, इस दौरान खरीदारी करें। और दिवाली से पहले, दिवाली से पूर्व, दीपावली से पूर्व वैसे तो लोग धनतेरस के दिन खरीदारी करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए शास्त्र के अनुसार ज्योतिषीय दृष्टिकोण से तो धनतेरस से भी बढ़ करके कहीं ये गुरुपुष्य का जो पड़ रहा है ये है। तो इसका लाभ ज़रूर लें। और जो इसमें किसी से, ज्योतिषी से या किसी पंडित से मुहूर्त के बारे में कोई परामर्श लेने की भी इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वो यह योग ही अपने आप में इतना बलवान है कि इसमें अगर बिना पूछे भी कोई कार्य कर लिया जाए तो भी सिद्धि ही प्राप्त होती है, केवल विवाह के अलावा। और दिवाली से ठीक 1 सप्ताह पहले ये योग पड़ रहा है, तो इस दिन अगर आप कुछ खरीदारी करें तो निश्चित ही भगवान की कृपा से लक्ष्मी जी के और भगवान नारायण के मंत्रों का जाप करें, उनका अनुष्ठान करें। अगर किसी को आर्थिक संकट की परेशानी है या किसी का मान लिया कोई वैवाहिक कार्य में भी बाधा आ रही है, तो वो भी व्यक्ति इस दिन जो है पूजा पाठ उससे संबंधित अनुष्ठान इत्यादि कर सकता है, क्योंकि इस दिन करने वाला अनुष्ठान निश्चित ही सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।